गुड मॉर्निंग बच्चों। आदित्य ने कुछ क्वेश्चंस भेजे हैं, वो तो तक डिस्कस करते हैं, बाकी लोग ज्वाइन करेंगे। और ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। 3 पार्ट थे इसके, आपको पहले भी बताया था। 3 क्वेश्चन यहाँ से फॉर्म होंगे। वो आपके पास क्या क्या होगा वो बता रहा हूँ। उनमें से एक क्वेश्चन ये है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/cos x minus a into cos x minus b। एक क्वेश्चन आपका ये होगा, 1/cos की जगह साइन आ जाए, sin x minus a and sin x minus b। और तीसरा क्वेश्चन हो सकता है 1/sin x minus a into cos x minus b। अगर एक क्वेश्चन आपने कर लिया तो बाकी के क्वेश्चन आपकी समझ में आ जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में ये है, ये दिया हुआ है, तो आप स्टार्ट ऐसे ही करोगे। आपको पहले भी पता है कि इंटीग्रेशन डेफिनेट या इनडेफिनेट हो, आप यहाँ से स्टार्ट करोगे कि लेट i इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है cos x minus a and cos x minus b। इन दोनों के एंगल लीनियर होने चाहिए, ये लीनियर होना चाहिए। और इनका डिफरेंस देखिए क्या आएगा। अगर इनका डिफरेंस निकालें तो हमारा a माइनस बी या b माइनस ए आ सकता है। a माइनस बी या b माइनस ए आ सकता है। तो ये देखिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, साइन a माइनस बी कॉन्स्टेंट है, इससे हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। इसकी परमिशन हमें इंटीग्रेशन देता है, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये क्यों किया, तो 1/sin a माइनस बी यहाँ आ गया, और इस a माइनस बी को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन x माइनस बी माइनस x माइनस ए डिवाइडेड बाय cos ऑफ x माइनस ए इंटू cos ऑफ x माइनस बी। इसमें फंडा यही होता है कि भाई नीचे अगर cos की 2 टर्म हो या साइन की 2 टर्म हो या साइन या cos हो, तो हमें ऊपर क्या करना है कि ऐसा कुछ बनाना है जिससे कि एक्सपेंड हो और कैंसिल आउट होके कुछ मिल जाए हमें, जिसको इंटीग्रेट हम कर पाए। तो हमने इसको एक्सपेंड किया, तो देखिए साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। डिनोमिनेटर दोनों को अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं, तो इसके अपॉन में भी क्या आ जाएगा, कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। इसके भी अपॉन में क्या आ जाएगा, कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। इसका फायदा क्या हुआ, देखिए यहाँ पे ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो ये आपको मिला क्या, दैट इज tan x माइनस बी माइनस, यहाँ देखिए ये कौन कैंसिल होगा, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा tan x माइनस ए। अब इसके इंटीग्रेशन आपको पता है, इसके इंटीग्रेशन log ऑफ sec x माइनस बी, इसके इंटीग्रेशन log ऑफ sec x माइनस ए एंड प्लस सी। और ये वाली चीज जो है हम भूल गए, इसको अपॉन में 1 माइनस साइन ए माइनस बी साथ साथ चलेगा, 1/sin
ए माइनस बी यहाँ भी होगा, तो रिजल्ट में भी आप या तो टोटल के अपॉन में लिख दो डिवाइडेड बाई साइन ए माइनस बी एन प्लस सी। तो ये दोनों केस होंगे तो यही करना है। इन दोनों में अगर सेम सेम रहे तो ऊपर नीचे साइन से मल्टीप्लाई करना है, और इस वाले केस में ऊपर नीचे आप कॉस ए माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे और एक्सपेंड करोगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी, तो दिक्कत आदित्य आ गया समझ में? नो सर। हाँ यस सर। यस सर आ कि गया नो सर, सर? ओके समझ आ गया। ठीक। एक क्वेश्चन और है इनका, ये पूछना नहीं चाहिए था, ये कोई आपके एनसीईआरटी का ही दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 है साइन इनवर्स कॉस एक्स। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे, ये साइन इनवर्स है और कॉस एक्स को हमने लिख लिया साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा होते हैं, तो ये आपके पास आ गया, दैट इज पाई बाई 2 माइनस एक्स, और इसका इंटीग्रेशन करें तो ये क्या आ गया, पाई एक्स बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ठीक है, तो ये तो सिंपल था। नेक्स्ट हम आ जाते हैं किस पे, नेक्स्ट हमारे पास है एक क्वेश्चन है 19 इनका। 19th क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन किसकी निकालनी है, तो 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। कल भी हमने डिस्कस किया था कि जब इस टाइप का क्वेश्चन आए कुछ साइन और कॉस का प्रोडक्ट हो, तो एक ट्राई आपको ये मारना चाहिए कि 1 को आपने लिख लिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डीएक्स। अब इसको सेपरेट करते हैं, देखिए एक साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन अपॉन कॉस tan एक्स इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्स। दूसरे वाला पार्ट, इसमें देखिए कॉस और कॉस कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। इसको 2 से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये वाला पार्ट देखो, ये फंक्शन है साथ में उसका डेरिवेटिव है, तो कहानी क्या होगी भाई, tan x को t पुट करके सॉल्व कर सकते हैं या डायरेक्टली फार्मूला लगाए तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया हमारे पास tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2। और सेकंड वाला जो पार्ट बच गया है उसमें 2 बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स साइन 2x, और ऊपर आ गया तो कोसेकेंट 2x। अब इसकी भी इंटीग्रेशन आपको पता है, या तो आप इसको लिख लो tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ tan x बाई 2 होता था इसका, तो tan 2x बाई 2 दैट मीन्स tan x एंड प्लस सी इज द आंसर। ठीक है आदित्य, और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो सेंड करो। आदित्य आ गया सर। ठीक, और किसी की कोई प्रॉब्लम? नहीं है? देखिए कुछ क्वेश्चंस फिर, एक क्वेश्चन है, ऐसे वाले क्वेश्चन आएंगे आपके पास, ये बिल्कुल सिमिलर था जो पहले वाला हमने क्वेश्चन किया था। साइन एक्स प्लस ए अपॉन साइन एक्स। दिमाग में बात होनी चाहिए कि भाई ऊपर वाले को एक्सपेंड करना है और सॉल्व करना है। तो ये आ गया साइन एक्स इंटू कॉस ए प्लस कॉस एक्स इंटू साइन ए डिवाइडेड बाई साइन एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स, और फिर इसको इंटीग्रेट करना है हमें। तो फाइनली ये आ गया क्या, साइन एक्स कैंसिल आउट हो गया, एक्स के रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो तो कॉस ए हमारे लिए कांस्टेंट है, तो एक्स कॉस ए आ गया।
प्लस यहाँ पे साइन है बाहर, और देखिए cos x अपॉन साइन एक्स है, इसका मतलब cot x की इंटीग्रेशन क्या हो जाती है, log ऑफ साइन x, एंड प्लस सी का आंसर। इसी में फंसाने के लिए कभी ऐसा दे दे आपको कि भाई साइन x प्लस ए डिवाइडेड बाई साइन हो, या साइन और cos का ही रिलेशन होगा, साइन x प्लस बी। तो दो रास्ते हैं आपके पास। एक रास्ता नीचे वाले एंगल को टी पुट करना, t इज इक्वल टू एक्स माइनस पी हो गया, तो dt जो है वो dx के इक्वल हो गया, और x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू हो गई हमारे पास t प्लस बी। क्या उठा के आप पुट कर दोगे, ऊपर लिखोगे साइन t प्लस बी, तो b प्लस ए को हम एक साथ लिख लेते हैं, और t को हम उधर रहने देते हैं, डिवाइडेड बाई साइन t, और ये आपके पास आएगा dt। अब इसको आपने एक्सपेंड किया तो ये आ गया साइन t कॉस ऑफ b प्लस ए प्लस कॉस t साइन ऑफ b प्लस ए। सिमिलर है बिल्कुल, ये देखिए साइन t से इसको भी डिवाइड कर देते हैं, साइन t से इसको भी डिवाइड कर देते हैं। यहाँ साइन t कैंसिल आउट हो गया, cos b प्लस ए कांस्टेंट है तो 1 की इंटीग्रेशन होगी, तो x cos b प्लस ए आ गया, और यहाँ पे साइन b प्लस ए हमारा कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और cot t बचेगा, cot t की इंटीग्रेशन क्या होती है, log ऑफ साइन t प्लस सी। कोई प्रॉब्लम तो बताओ, ठीक है ये भी। इससे में किस टाइप का अगर क्वेश्चन मिल जाए आपको सेम पैटर्न, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। जैसे ऐसे लिखा हो साइन 5x डिवाइडेड बाई साइन 3x इंटू साइन 2x, ये सब वैसे ही। आप देखो इन दोनों एंगल्स का सम 5 होगा, तो आप ऊपर वाले को ऐसे ब्रेक कर दोगे, ब्रेक करके क्या लिख दोगे, साइन 3x प्लस 2x, फिर से आप एक्सपेंड करोगे और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मुझे नहीं लगता आगे करने की भी जरूरत है, ठीक है ये, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, फिर आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। एक साइन और कॉस की कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन आता था आपके पास, ये सिखाया था आपको कि साइन रेज टू द पावर mx इनटू कॉस रेज टू द पावर nx dx। तो इसमें हमें क्या करना होता था कि 4 केसेस बनते थे। आपका पहला केस है कि व्हेन, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि m और n जो है वो हमारा होल नंबर है, ठीक है। तो व्हेन m and n आर ऑड, ऑड है तो 2 केसेस बनेंगे। अगर m बड़ा होगा n से, m बड़ा हो n से, तो हमारे पास ये जो कंडीशन होगी उसमें आपको पुट करना चाहिए पुट t इज इक्वल टू साइन एक्स, और m छोटा हो n से तो पुट t इज इक्वल टू कॉस एक्स। इसका मतलब बहुत सिंपल सा है कि अगर दोनों की पावर ऑड है तो किसी को भी आप t पुट कर सकते हो, लेकिन फायदे में कब रहोगे, जिसकी पावर ज्यादा है उसको t आप पुट कर लो। सेकंड पार्ट आपको बताया था कि व्हेन m इज इवन, मतलब साइन की पावर इवन हो, एंड n इज ऑड, n हमारा ऑड हो, तो आपको क्या पुट करना चाहिए, पुट t इज इक्वल टू साइन एक्स। इसका मतलब हुआ कि जिसकी पावर अगर इवन ऑड की कॉम्बिनेशन हो, तो जिसकी भी पावर इवन हो उसको आप t पुट करो। नेक्स्ट वन, व्हेन m इज ऑड एंड n इज इवन, n हमारा इवन हो, उस केस में हम क्या करेंगे, पुट t इज इक्वल टू cos x। तो ये भी याद होगा कि इवन ऑड की कॉम्बिनेशन में जिसकी भी पावर इवन है उसको t पुट कर लीजिए। एंड फोर्थ,
कि when m and n both are even, अगर दोनों इवन हो तो आपको क्या करना है, तो आपको साइन स्क्वायर एक्स जो भी होगा उसको आप पुट करोगे 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, और कॉस स्क्वायर एक्स को आप पुट करोगे क्या, 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखें हम, अगर आपके पास ऐसा कुछ आ जाए कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेज टू द पावर 7x, अब क्या पुट करें, तो साइन की पावर 7 है तो कॉस की पावर आपकी क्या होगी, कॉस की पावर आपकी होगी क्या, कॉस इज कॉस की पावर 0 होगी, और 0 को जरूरत पड़ती है तो 0 को हम इवन लेके चलते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या पुट करना चाहिए, जिसकी पावर आपको सिखाएगी कि इवन हो उसको आप टी पुट करो, तो आप कॉस दिख भी नहीं रहा फिर भी आपने पुट किया टी इज इक्वल टू कॉस एक्स dt अपॉन dx that is equal to minus sin x। तो dt क्या आ गया आपके पास, माइनस dt इज इक्वल टू साइन एक्स dx। यहाँ आपने पुट कर दिया, ये माइनस साइन बाहर आ गया, यहाँ पे साइन रेज टू द पावर 6x बच गया, और ये dx जो है वो माइनस dt में चेंज हो गया, जिसका माइनस बाहर है, ये है। लेकिन ऑपरेटर t का और फंक्शन x का तो आपको चेंज करना होगा उसको, तो मैंने ऐसे लिख दिया, दिस इज कॉस स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, जिसकी मीनिंग होती है साइन स्क्वायर एक्स रेज टू द पावर 3 dt। ये आ गया माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर होल क्यूब dt। अब तो क्या करना है, आपको एक्सपेंड करना है और सॉल्व हो जाएगा, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर टी एंड माइनस t6 dt। अब आपको इंटीग्रेट करना आता है, बाद में आप टी की वैल्यू उठा के पुट कर दोगे, हो जाएगा आपका काम। इसके बाद हम आते हैं कि अगर इस टाइप का दिया होता तो क्या होता, सपोज साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस 4x, कॉस रेज टू द पावर 4x dx, दोनों इवन। तो अभी जो बताया आपको कि अगर इवन हो तो हमें क्या करने का है, साइन स्क्वायर एक्स को इसमें चेंज करोगे, कॉस स्क्वायर इसमें चेंज करोगे, और फिर काम करोगे। और एक चीज और याद रखनी है, वो हम देख लेंगे आगे चलो। तो साइन स्क्वायर एक्स को हमने लिख दिया 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, और इसको हमने लिख दिया 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास 1/8 बाहर, ये आ गया 1 माइनस कॉस 2x, और यहाँ पे आ गया ये 1 प्लस 2 कॉस 2x प्लस कॉस स्क्वायर 2x। अब मल्टीप्लाई कर दो, 1/8 1 प्लस 2 कॉस 2x प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस 2x माइनस 2 कॉस स्क्वायर 2x एंड माइनस कॉस क्यूब 2x। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर ले, 1/8 1, इसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल है, 2 cos 2x माइनस कॉस 2x तो cos x cos 2x, इसकी भी इंटीग्रेशन आप कर सकते हो, cos स्क्वायर 2x माइनस 2 cos स्क्वायर 2x मतलब माइनस ऑफ cos स्क्वायर 2x, फिर से ये इवन पावर आ गई, और लास्ट में आपके पास बच गया cos क्यूब 2x। अब देखिए क्या है, cos 3x का फॉर्मूला याद रखिएगा, cos 3x और sin 3x का क्या होता था, 4 cos क्यूब x, जब भी क्यूब आ जाए तो ये बड़ा काम करेगा आपको, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x।
यहां से cos क्यूब एक्स का अगर हम फॉर्मूला जनरेट करें तो ये आ गया cos 3x प्लस 3 cos x डिवाइडेड बाई 4। तो यहां देखो ऐसे पुट करोगे इसको, दिस इज 1/8, ये आ गया 1, ये cos 2x, cos स्क्वायर 2x, फिर इवन पावर है, इसको हमने लिख दिया 1 प्लस cos 4x डिवाइडेड बाई 2 एंड माइनस यहाँ क्या आ जाएगा, तो cos 6x प्लस 3 cos 2x डिवाइडेड बाई 4। अब सबके इंटीग्रेशन आपको पता है, आप इंटीग्रेट कर सकते हो, निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम पूछ लो अभी भी, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। ठीक है, तो ये इवन ऑड वाले जब आएंगे तो आपको ऐसे डील करना है। इससे भी क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, क्वेश्चन आता है इससे। इसमें एक पार्ट और था, इसमें एक पार्ट ये था कि अगर साइन रेज टू द पावर mx इनटू cos रेज टू द पावर nx dx, m और n जो है यहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं किसमें, इंटीजर में। अब पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो अगर ये केस हो कि f m प्लस n माइनस 2 ये हमारा आ जाए नेगेटिव इवन नंबर, तो आपको पुट कर देना चाहिए t इज इक्वल टू 10x। अगर नेगेटिव इवन नंबर नहीं आया, कुछ और आया, रैशनल आया, कुछ और आया, तो क्या होगा, तो वो क्वेश्चन अलग हो गया, इस तरीके से वो सॉल्व नहीं होगा। इसमें एक क्वेश्चन था, वो आपकी बुक में भी होगा कि अंडर रूट ऑफ tan x डिवाइडेड बाई sin x इंटू cos x, इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं। क्योंकि देखिए साइन की पावर हाफ हो गई, साइन की पावर नीचे 1 है, तो फाइनली साइन की पावर क्या हो गई, sin x रेज टू द पावर माइनस हाफ। cos की पावर ये आएगी और cos की पावर 1 है यहाँ, तो cos x की पावर अगर देख, cos x की पावर जो है -3/2। अब देखिए m की वैल्यू क्या है, माइनस हाफ, n की वैल्यू क्या है, -3/2। दोनों को ऐड करें तो कितना आ गया, m प्लस n माइनस 2 इज -4 विच इज नेगेटिव इवन इंटीजर। तो आप यहाँ पे t इज इक्वल टू 10x पुट कर सकते हो। अब क्वेश्चन यहाँ से ले लो या यहाँ से ले लो, बात बराबर है। तो हमने पुट कर दिया कि पुट t इज इक्वल टू 10x। तो dt इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर x dx। dx की वैल्यू जो है वो आ गई आपके पास, dx इज इक्वल टू cos स्क्वायर x dt। एक बार उठा के पुट कर देते हैं, ये हो गया अंडर रूट टी, नीचे आपके पास sin x इंटू cos x रहेगा, और dx की जगह हमने लिख दिया cos स्क्वायर x dt। तो फंक्शन ऑफ t बनाना है हमें, हम देख लेते हैं अंडर रूट टी। यहाँ देखिए ये एक cos और ये cos कैंसिल आउट हो गया, cos अपॉन साइन cot x हो जाएगा, जिसको आप नीचे tan x लिख लोगे, ये dt हो गया। फिर से हमने लिखा रूट टी डिवाइडेड बाई टी dt, ये आ गया आपके पास t रेज टू द पावर माइनस हाफ dt, और इसकी इंटीग्रेशन आपने निकाल ली, t रेज टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस हाफ प्लस 1 एंड प्लस सी, और बाद में आप t की वैल्यू उठा के वहां पे पुट कर दोगे। ये क्वेश्चन आया है अभी किसकी तरफ से, रितिका अग्रवाल। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, कुछ भी नहीं।
क्वेश्चन है कि वेरीफाई द फॉलोइंग using concept of integration as an antiderivative। और साथ में क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्वेश्चन है और उसका रिजल्ट भी आपके पास है, दिया हुआ है कि x³ अपॉन x+1 dx that is equal to x minus x²/2 plus x³ upon 3 minus log of x+1 n plus c। एंटी डेरिवेटिव क्या कहता है कि इसका डेरिवेटिव जो है इस पूरे का वो ये आ जाना चाहिए, तो इसको आप डेरिवेट कर दो, ये आ जाए इंटीग्रल, तो आपका काम हो गया। बस इतना ही करना था। इसको डेरिवेट अगर करें तो ये 1 आ गया, ये x²/2 है तो 2x, तो x बचेगा, ये 3x² तो ये 3x² हो गया, तो 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो x² बच जाएगा और ये आ जाएगा 1/x+1। c का डेरिवेटिव 0। एलसीएम ले लो आप, x+1 यहाँ देखिए क्या आ जाएगा, x+1 फिर आ जाएगा माइनस x² माइनस x, यहाँ क्या आ जाएगा प्लस x³ यानी प्लस x², x³ सॉरी x³ प्लस x², यहाँ देखिए x² कैंसिल, x और x कैंसिल, और ये आपके पास आ गया +1 भी तो बना है, -1 सर, -1 एंड +1 ये कैंसिल, तो फाइनली आ गया आपके पास x³ अपॉन x+1। ठीक है कृतिका, Yes, sir. डिम्पी, यस सर। लेट क्यों आ रहे? सर वो काम हो गया था, कहीं चले गए थे। सर सो रहा था तेरे काम खत्म नहीं होते बेटा। सो रहा था सर, सो रहा था, उठता नहीं है सर ये। सर ये बकवास करता है, इनकी पिटाई करा करो आप, इनको पीटने के लिए तो घर आना पड़ेगा इसको। तो राज खुल गए तुम्हारे भाई टिम्पी, ऑन कर स्पीकर। हाँ सर ये तो पीटने के लिए तो घर आना पड़ेगा, घर का एड्रेस व्हाट्सएप कर दे, मैं डंडा लेके आ रहा हूँ घर पे तेरे। टाइम पे नहीं रहोगे, घर रहना है, स्कूल नहीं जाना है, 1 आध घंटे तो सोने के लिए वैसे ही मिल जाते हैं टाइम नहीं पे, सर, क्लास पे तो सो नहीं रहे थे सर। घर वाले झूठ बोल रहे हैं। हाँ सर ये भाई ऐसे मजा ले। अच्छा मजे ले रहा है, टाइम पे रहो, अगर सोए भी थे तो क्लास के टाइम उड़ जाते बेटा। ठीक है ओके सर। चल म्यूट कर ले। चलिए एक क्वेश्चन और आया है यहाँ पे, ये इवेलुएट करना था। सम स्पेशल इंटीग्रल की बात हुई थी तो वो 6 फॉर्म्स आपको याद होंगे। यहाँ पे मैं उसी फॉर्म का एक क्वेश्चन है, ये है आपके पास dx और यहाँ पे है √x माइनस अल्फा इंटू बीटा माइनस x। मैं ये पूछने वाला हूँ कि dx अपॉन √1 माइनस x², या मैं जनरलाइज ये पूछ लूँ आपसे कि a² माइनस x², इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है कृतिका?
कृतिका अग्रवाल, इसके इंटीग्रेशन क्या? कृतिका हो या सो रही हो? यस सर। क्या खोजने में टाइम लग गया? यस बुक में देखे कहाँ पे लिखा हुआ है? बता इंटीग्रेशन बता। साइन इनवर्स x बाय क्या हो गया? क्या होते हैं? साइन इनवर्स x बाय a। सेक क्यों बोला तुमने? तो साइन बोला था। अच्छा, साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। ठीक है, इसकी जरूरत हमें पड़ेगी। ठीक है, नोट कर लीजिए। हम सबसे पहला काम क्या करते हैं? सबसे पहला काम हमारा यही होता है, ये dx है, हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स और बीटा एक्स। एक काम कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं बीटा माइनस अल्फा इंटू एक्स। ठीक है जी, एंड माइनस अल्फा बीटा। जब भी अंडर रूट में हो और परफेक्ट स्क्वायर हमें बनाना हो तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना है, वो अंडर रूट में ही रहेगा। तो अंडर रूट में अगर होगा तो माइनस साइन आपने कॉमन लिया, ये आ गया एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आ गया माइनस बीटा माइनस अल्फा एक्स। और परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, साथ के साथ यहाँ पे क्या करते हैं, इसको 2 से डिवाइड किया तो बीटा माइनस अल्फा अपॉन 2 का होल स्क्वायर ऐड कर देते हैं, और बीटा माइनस अल्फा अपॉन 2 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और ये जो अल्फा बीटा था वो पॉजिटिव हो गया हमारा, क्योंकि माइनस साइन आपने कॉमन ले रखा है। अब इस वाले पार्ट को मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ। ये वाला जो पार्ट है वो बेसिकली क्या है, जरा देखो, वो है अल्फा बीटा माइनस बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर अपॉन 4। तो ये आ जाएगा आपके पास 4 अल्फा बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो अगर माइनस साइन कॉमन ले लें तो ये आ गया बीटा प्लस बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर और माइनस 4 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाई 4। और ये 7th 8th पास तो आप लोग हुई, a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। क्या होगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। कुछ आएगा? बताओ। कुछ नहीं आना है ना, आप ऐसे ही छोड़ दोगे। अगर ये प्लस 4ab होता तो बीटा प्लस अल्फा का होल स्क्वायर लिख लेते हैं। तो एज इट इज इसको रहने देते हैं, फिर ये सॉल्व नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, ये dx, ये अंडर रूट में ये वाली टर्म पहले आ जाएगी, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, उसके अंडर रूट का होल स्क्वायर कर दो, ये आ गया ए स्क्वायर। और इधर क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास x माइनस बीटा माइनस अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर। ये कौन सी फॉर्म हो गई, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की। ये वाला फार्मूला आप यूज कर लोगे और आपका काम हो जाएगा। ठीक है कृतिका, कृतिका अग्रवाल। यस सर। और कोई क्वेश्चन है? एक क्वेश्चन और है, ये भी देखिए, ये भी आए आपके पास कि tan रेज टू द पावर
8x into secant raised to the power 4x। tan और sec का कॉम्बिनेशन दिख जाए तो आपको क्या करना है, tan को टी पुट करना है, क्योंकि secant स्क्वायर x dx dt में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, पुट किया t इज इक्वल टू tan x। t अगर हमारा tan x है तो dt जो है वो हमारे पास क्या आ गया, dt इज बेसिकली secant स्क्वायर x dx। ये यहाँ पे पुट किया तो ये आ गया t रेज टू द पावर 8। secant स्क्वायर dx dt में कन्वर्ट हो गया तो एक secant स्क्वायर x बच गया और ये dt आ गया। फंक्शन ऑफ t चाहिए हमें, तो इसको हमने t रेज टू द पावर 8 रहने दिया और secant स्क्वायर x को लिख लिया 1 प्लस tan स्क्वायर x dt। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, tan की जगह t पुट कर देंगे तो t की पावर 8 एंड 1 प्लस t स्क्वायर dt। अब ये जो है आपका इंटीग्रेट हो सकता है t की पावर 8 प्लस t की पावर 10। इसकी इंटीग्रेशन बताइए आप लोगों को, आप निकाल सकते हैं। ठीक है, और किसी की कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं। इसी में क्वेश्चन और होगा फॉर्म कि आपके पास आ जाए सिर्फ सपोज करो tan रेज टू द पावर 4x। अब secant स्क्वायर x तो है नहीं, आपको क्या करना चाहिए, tan को दो पार्ट में ब्रेक कर दो, एक tan स्क्वायर x बाहर निकाल लो और बाकी की जो पावर बच जाए वो tan के साथ रहने दो। यहाँ तो दो ही थे तो दो दो बट गए। इसके बाद आपको क्या करना चाहिए, इसके बाद आपको ये करना चाहिए कि यहाँ पे tan स्क्वायर x और जो tan स्क्वायर x आपने निकाला है उसको लिख दो आप secant स्क्वायर x माइनस 1 dx। मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई आपने किया तो ये आ गया tan स्क्वायर x इंटू secant स्क्वायर x dx और माइनस tan स्क्वायर x dx। इसकी इंटीग्रेशन हो गई, ये fx है जिसकी पावर 2 है, साथ में उसका डेरिवेटिव है, या tan x को t पुट करके सॉल्व कर सकते हो, मर्जी आपकी है। tan क्यूब x अपॉन 3 माइनस, अब ये बच गया tan स्क्वायर x। tan स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं आप, secant स्क्वायर x माइनस 1 dx। अब ये इंटीग्रेट हो जाएगा तो ये आपके पास क्या आ गया, tan क्यूब x अपॉन 3 माइनस tan x एंड प्लस x प्लस c का आंसर। ठीक है, इसी में क्वेश्चन ये आ जाता है कभी कभी, सपोज करो ये सिर्फ लिखा होता, अगर आपके पास होता secant रेज टू द पावर 4x dx तो क्या करते हैं, या पहले secant क्यूब x ले लो फिर 4 की बात करें। पहले हम लिख लेते हैं secant क्यूब x। अब कैसे इंटीग्रेट करें, तो हमने क्या किया, एक छोटा सा काम, आपको बोला एक secant x रखो और दूसरे secant x को लिख दो 1 प्लस tan स्क्वायर x। मल्टीप्लाई करेंगे, एक secant x हो जाएगा, एक secant x इंटू tan स्क्वायर x हो जाएगा। अभी भी फायदा नहीं क्योंकि secant स्क्वायर x से ही होता है हमें, तो हमने फिर सोचा कि चलो इसको हटा देते हैं। secant स्क्वायर x तो अपने पास रखे ही, तो ये आ गया secant स्क्वायर x इंटू secant x। अब tan को हम t पुट कर सकते हैं और secant को tan की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर x और यहाँ पे आ गया आपके पास secant स्क्वायर x। tan को अगर t पुट किया आपने, पुट t इज इक्वल टू tan x, t इज इक्वल टू tan x, तो dt जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज secant स्क्वायर x dx। यहाँ पे आ गया ये अंडर रूट 1 प्लस t स्क्वायर और ये हो गया dt। सम स्पेशल इंटीग्रल लगा के आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अंडर रूट वाली कहानी। नितिन नहीं है, रवि कौन आए, गौरव यादव,
अगर यही होता ये सेकंड की पावर 4, इस केस में भी आप दो पार्ट में वैसे ही ब्रेक करते हैं। आपको सेकंड स्क्वायर एक्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये सेकंड स्क्वायर एक्स और दूसरे वाला सेकंड स्क्वायर एक्स। पहले वाले सेकंड स्क्वायर एक्स को आप लिख दोगे 1 + tan स्क्वायर एक्स, तो tan को t पुट कर दोगे, तो ये पूरा का पूरा मामला जो है किस में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा 1 + t² dt। अब यहाँ से आप इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं और इंटीग्रेशन करके अब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। तो सम स्पेशल इंटीग्रल की सारी फॉर्म्स आपको याद होनी चाहिए, उस पे बेस जो है वो आपको क्वेश्चन करने हैं। 2-4 क्वेश्चन मैं आज करा देता हूँ। वैसे एक क्वेश्चन है आपके पास, sin 2x into cos 2x divided by under root 9 - cos raised to the power 4 2x। बार बार ये सिखाया है कि सम स्पेशल इंटीग्रल सिर्फ अलजेब्रिक फंक्शन में लग सकता है। ऐसा नहीं आप ज्यादा दिमाग लगा दो और लिख दो a² - x² वाली कहानी। यहाँ पे a² - x² वाली कहानी कि भाई 2² - sin² x है, वहां पे भी आपने इसको यूज कर लिया, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके पास अलजेब्रिक फंक्शन के लिए। अब ये अंडर रूट में टर्म दिख रही है, ये 9 है, अगर यहाँ 3 भी होता तो इसको √3 का होल स्क्वायर लिख सकते थे। ये पावर 4 है, पावर 4 वाला कुछ हमें पता ही नहीं, तो हमें क्या करना चाहिए, पुटिंग करनी चाहिए। एक बार तो ऐसे सोचिए कि भाई इसको x² की फॉर्म में हम चेंज करें, तो हमने पुट किया। अगर x हो तो उसको आप √x का होल स्क्वायर नहीं लिख देना और ये फॉर्म लगा देना, सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक होनी चाहिए। तो हमने t ले लिया क्या, cos² 2x, उससे क्या होगा, ये t² में चेंज हो जाएगा। dt/dx निकालते हैं। dt/dx की वैल्यू क्या होगी, पहले cos² का तो 2 cos 2x सॉरी, फिर इसके बाद क्या होगा cos 2x का माइनस sin 2x, और फिर 2x का डेरिवेटिव जो होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 2। तो आपको दिख रहा है कि dt/-4 इट कैन बी रिटन एज sin 2x into cos 2x मल्टीप्लाई बाई dt। तो ये आपके पास ये आ गया, ऊपर आ गया क्या, dt -1/4 हमने बाहर निकाल लिया, and it is divided by 3² - t²। यही फॉर्म आ गई a² - x² की, अभी हमने किया भी था। क्या होता है फॉर्म, 1/4 साइन इनवर्स t/3। t की वैल्यू आप उठा के पुट कर दोगे, ये आ गया -1/4 साइन इनवर्स cos 2x सॉरी cos² 2x डिवाइडेड बाई 3 and plus c is the answer। ठीक है जी। तो कल का काम आपका यही है भाई, आप सम स्पेशल मुझे नहीं लगता आप लोगों ने किया है, क्योंकि अगर किया होता तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाना था। क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, प्रॉब्लम्स भी आती, तो प्रॉब्लम आई है और प्रॉब्लम नहीं आई है तो इसका मतलब आपने सॉल्व किया नहीं है। एक ये बताया था आपको कि अगर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक हो, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक हो, ऐसे लिख लेते हैं px² + qx + r, या फिर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक वाली जो टर्म है वो अंडर रूट में, या फिर लीनियर
के साथ क्वाड्रेटिक वाली टर्म अंडर रूट में मल्टीप्लाई। इन तीनों में से किसी भी केस में आप एक ही काम करना है, आपको लेट करना है। ये तीनों कंडीशन में सेम प्रोसेस होगा कि ax प्लस बी इज इक्वल टू a डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक, चाहे वो अंडर रूट में हो या ना हो, सिर्फ क्वाड्रेटिक वाली एक्सप्रेशन को ही आप डिफरेंशिएट करोगे, अंडर रूट वाले को नहीं, n प्लस बी, और क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ये क्वेश्चन एक बात पूछते हैं लोग टेस्ट में कि अंडर रूट 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 dx। इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि x को cos 2 थीटा पुट करते हैं और फिर जो टर्म आएगी उसको सिंप्लीफाई करके आगे देखेंगे बाई पार्ट से ट्रिगो की कोई फॉर्म लग रही होगी वो यूज कर लेंगे। या फिर इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि हमने ऊपर नीचे 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। इससे क्या फायदा हुआ हमारा? इससे फायदा ये हो गया कि ये टर्म ऊपर आ गई 1 माइनस एक्स विच इज लीनियर, और नीचे की क्वाड्रेटिक में टर्म आ गई 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। यही वाली फॉर्म बन गई, ये बीच वाली। तब क्या करें? तो हमने लिखा कि लेट 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू a डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर n प्लस बी। ये आ गया 1 माइनस एक्स और यहाँ पे ये a इंटू माइनस 2x n प्लस बी। अब देखो x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, -2a, और इधर ये -1 है, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, हाफ। और b जो है वो हमारा कांस्टेंट टर्म है, वो आपके पास क्या है, दैट इज इक्वल टू 1। तो इस 1 माइनस एक्स को मैं ऐसे लिख रहा हूँ a, दैट मीन्स 1/2 इंटू -2x और प्लस b, p हमारा 1 है। डिनोमिनेटर सेपरेट कर दोगे, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये देखिए ये फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, फंक्शन की पावर -हाफ है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर -हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाई -हाफ प्लस 1। या आप ऐसे भी कर सकते थे कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी पुट करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते। और इस वाले पार्ट का तो आपको पता ही है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, दैट इज साइन इनवर्स एक्स एंड प्लस सी इज द आंसर। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़े। ऐसे ही कहानी जो है वो साइन के साथ भी हो सकती है। जैसे ये भी एक अच्छा क्वेश्चन, क्या आपको देते हैं इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट साइन ऑफ एक्स माइनस ए एक्स माइनस एल्फा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एक्स प्लस एल्फा। बोले भाई इंटीग्रेट करो, तो यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ यूज करेंगे। ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर लिया, तो ऊपर तो साइन एक्स माइनस अल्फा से, तो ऊपर तो साइन एक्स माइनस अल्फा आ जाएगा, और नीचे अंडर रूट में हमारे पास टर्म जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, साइन एक्स प्लस अल्फा इनटू साइन एक्स माइनस अल्फा। ठीक है बेटा। अब देखो साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, ऊपर वाले को एक्सपेंड कर लेना, तो ये आ जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस एक्स इंटू साइन अल्फा। और नीचे जो ये टर्म है ये हमारे पास साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी होता है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, दैट मीन्स दिस इज साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब इनको आप सेपरेट कर लोगे, ये आ गया साइन एक्स, कॉस अल्फा तो हमारा कांस्टेंट है,
डिवाइडेड बाय ये है। तो यहाँ देखिए क्या करेंगे। ऊपर साइन फ्री है। एक लास्ट आपको बताई थी सब्स्टिट्यूशन का तरीका कि ऊपर जो लिखा हो उसको इंटीग्रेट करके टी पुट कर लो। तो साइनस की इंटीग्रेशन हो गई माइनस कॉस एक्स, माइनस और कोई कांस्टेंट वगैरह वो हटा ही देना। तो अगर नीचे कॉस का फंक्शन हो तो हमारा काम बन जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को हमने लिख लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। दूसरे वाले पार्ट में देखिए कॉस एक्स है ऊपर, इसका मतलब नीचे साइन का फंक्शन चाहिए, मिल जाएगा हमें। यही यहाँ पे आपने पुट कर लिया t इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो माइनस डी टी इज इक्वल टू साइन एक्स डी एक्स। यहाँ पे आपने लिख दिया दिस इज इक्वल टू माइनस कॉस अल्फा। आप चाहे तो बाहर निकाल लें, अंदर रहने तो कोई दिक्कत नहीं। ये अंडर रूट में क्या आ जाएगा, तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो उसको लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस टी स्क्वायर डी टी, और माइनस यहाँ पे आप पुट कर लो पुट u इज इक्वल टू साइन एक्स, तो डी यू जो है वो आपका क्या आ गया, दैट इज कॉस एक्स डी एक्स। तो ये आ गया साइन अल्फा ऊपर रह जाएगा, डी यू आ जाएगा, और नीचे जो है अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख लो। यहाँ पे कौन सी फॉर्म लगाओगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की, यहाँ पे कौन सी फॉर्म लगाओगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म, और ये दोनों इंटीग्रेशन आपके हो गए। बाद में आप टी और यू की वैल्यू पुट कर दोगे। ठीक है जी। तो कल मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि भाई आप प्रॉब्लम आप ढेर सारी कर लोगे सम स्पेशल की, और जो प्रॉब्लम्स है वो इकट्ठा करके रखोगे और कल उनको हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है बच्चों, कल मिलते हैं फिर।